हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और साथ साथ बहुत सारी ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी कुछ देखा है। ये जो खारवा चलता हुआ है उसके अंदर आपने स्केलिंग फैक्टर देखा, अपने इफेक्टिव रेट मेथड देखा, आपने ट्री मेथड देखा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं इसके अंदर। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस कि और हम थोड़े से उसके क्वेश्चंस करें। जो हमने कल थोड़े क्वेश्चन थोड़ा ग्लिच आ गया, थोड़ी प्रॉब्लम थी क्लास में, अटक कर चल रही थी क्लास, आई डोंट नो, कभी भी हो जाता है टेक्निकल इशू। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस क्वेश्चन देखे और आपको मैंने कल बताया था उस अटकी क्लास में कि भैया मैं आज आपको स्केलिंग फैक्टर के या फिर अलग से दूसरे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आइए, और उससे पहले आप सभी के सभी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे शेयर क्या करेंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आप है वहाँ हमारे इसको शेयर कर देंगे। साथ साथ ऐप हमारे पास, उस ऐप का लिंक जो हमारी ऐप है i24/7 की, उसकी जो लिंक है, ऐप की लिंक, ऐप डाउनलोड करने की लिंक वो नीचे दी गई है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डेली बताता हूँ, चाहे मैगजीन्स हों, चाहे सब्जेक्ट वाइज क्विज हों, चाहे क्विजेज हों, चाहे आपके पास करंट अफेयर्स हों, चाहे पावर कैप्सूल्स हों, चाहे वीडियोज़ हैं, चाहे स्टडी मटीरियल हो, कुछ भी हो, नोट्स एंड आर्टिकल्स हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। साथ साथ कम्युनिटी ग्रुप में आप फैकल्टीज से जुड़ सकते हो। मैथ्स बाय आशीष सर, जैसे जीएस बाय साहिल सर, या फिर नवदीप सर, पवन सर, आशुतोष सर, अतुल सर, आपके जितने भी प्यारे फैकल्टीज़ हैं वो सभी मतलब बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की चीज़। जो हमने शुरू किया कंपाउंड उसे ख़त्म भी करना है, उसे एंड भी करना है, साथ साथ थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट भी पढ़ना है एसआई और सीआई का, जो हमारी किस्तें जो होती है। ठीक, तो बिना किसी और समय को व्यर्थ किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो चुके हैं आई थिंक। देखिए, लेट्स सी, ये वाले क्वेश्चन है क्या? ठीक 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 ठीक, ये तो हमने शायद कर लिया है, बहुत सारा पार्ट तो हमने कर ही लिया है। हाँ, कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ये देखिए। हाँ, कल ही 512/162 वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद भी होगा, इसका 33.33 आंसर आया था। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 625/256 वाला। 625/256 वाला क्या कह रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित सम ऑफ मनी है हमारे पास, एक निश्चित सम ऑफ मनी है, वो कितना बन जाता है? 625/256 बन जाता है एक साल की। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने और फिर 3 महीने। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि अब तो शायद आपको समझ में आ गई ये बात। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, दैट मीन्स ये R1 होगा, फिर से R1, फिर से R1, और ये 4 बार आएगा तो 4R1 हमारे पास पूरे साल का हो जाएगा, पूरे साल का 4R1। देखो आपको पता है पूरे साल का अगर 20% होता है तो 3 महीने का कितना होगा? 4% होगा या 5% होगा। 5% पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने फिर से 5%, फिर अगले 3 महीने 5%, फिर अगले 3 महीने 5%, और पूरा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो अगर वापस से 1 साल पे जाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो वापस से ये 3-3 महीने की रेट है, हर 3 महीने की रेट है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 4 से बाद में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अगर 4 साल की तरह रेट करेगा, अगर ये 4 साल की तरह रेट करेगा तो रेट कितना आएगा? रेट कितना आएगा? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल जो कि ऑलरेडी दे रखा है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल जो कि ऑलरेडी दे रखा है, 625/256। 625 का मतलब क्या होता है? 5 × 5, ये आपके मन में चलना चाहिए, ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छा फील हो। 4 × 4 × 4, ठीक है, और बाहर नीचे यहाँ क्या आएगा? ये 4th रूट है, बाहर आएगा 5/4। मतलब 3 महीने में कोई चीज़ 4 से क्या हो जाएगी? 5। 3 महीने में कोई चीज़ 4 से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। दैट मीन्स एक रेट आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। एक रेट आएगा किस पे? 4 पे। एक का रेट 4, कितना आएगा? 25%। 25, दैट मीन्स 3 महीने में रेट कितना लग रहा है? 3 महीने का जो रेट है, 3 महीने में जो रेट लग रहा है वो कितना है? 25%। पूरे साल का पर एनम का अगर हमें निकालना पर एनम को, तो 25 को 4 से गुना कर देंगे, 25 को 4 से गुना कर देंगे, आंसर आएगा 100%। आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक, बात समझ में आ गई?
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट पर एनम, कितने रेट पर एनम पर विल रुपीज, कितने रुपए, 4704 रुपीज अमाउंट्स टू 5766 इन 2 years। कितने रेट पे इतना पैसा, इतना हो जाएगा, इतना घना पैसा इतना हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, तब तक आप ये क्वेश्चन एक बार देखिए, एक बार क्वेश्चन देखिए। आप ही के लिए लेके आए हैं हम, चलो। तो 4704 इतना बन जाता है 2 साल के अंदर। तो 2 साल के अंदर हमारे पास देखो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 4704 है। अमाउंट कितना है, अभी वो चीज़ दिखाते हैं जो हम आपके लिए भेजी है यहाँ पर। तो हमें रेट निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है कि रेट निकालने के लिए 2 साल की बात कर रखी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अमाउंट कितना है 5766, ये कितना है 4704। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं? हाँ 2 से कट रहे हैं। देखो स्क्वायर और उसका क्यूब तो पता नहीं हमें, वो तो पता नहीं हमें, 2 से कट रहे हैं। किसी नंबर का सम अगर 3 से कटता है तो नंबर भी किससे कटता है, वो 3 से कटता है। किसी नंबर का अगर सम 3 से कटता है तो वो नंबर भी 3 से कटता है। साथ साथ जो नंबर 2 या 3 से कटता है वो 6 से भी कटता है। जो नंबर 2 या 3 से कटता है वो 6 से भी कटता है। तो 15 12 ठीक है, 3 से कट गया, 2 से भी कट गया, ठीक है। तो मैंने कैसे देखा, 4 7 11 11 4 15, 15 का मतलब 3 से कट रहा है, और लास्ट में 4 है तो 2 से भी कट रहा है तो 6 से कटेगा। 12 12 6 18 18 6 24, तो 3 से भी कट रहा है और साथ साथ लास्ट में 6 से 2 से भी कट रहा है। 6 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 जा 42, 50 बचेगा, 6 8 जा 48 और फिर 24, दैट मींस 6 4 जा। 961 किसका होता है, 961 होता है 31 का, जो स्क्वायर होता है 31 का होता है, और 784 28 का होता है। दैट मींस 28 की चीज़ क्या बन जाएगी, कोई 31 बन जाएगी। 28 की चीज़ क्या बन जाएगी, कोई 31 बन जाएगी। तो 3 का इंटरेस्ट आएगा किस पे, 28 पे। 3 का इंटरेस्ट आएगा किस पे, 28 पे। बहुत अच्छे, 3 का इंटरेस्ट आएगा 28 पे। और अगर आप इसे करना चाहते हो तो इंटू 100% कर लो, वो आपकी मर्जी। 4 7 जा 4 25 जा, तो कितना आएगा 75/7। 75/7 इतना ही आना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो कंपाउंडेड एनुअली है। अच्छा पिछले वाले ऑप्शन ही लगा दिए, ओहो ये गलती, पिछले वाले ऑप्शन ही लगा दिए भाई यहाँ पर भी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन थे, इस वाले में चलो ऑप्शन थोड़े गलत है, ठीक है। तो 75/7 तो कितना आएगा, 10/5/7 आएगा। चलो 10/5/7। हम भी कहें कि ऑप्शन में थोड़ा सा हेर फेर क्यों है, ऑप्शन में थोड़ा हेर फेर क्यों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बात समझ में आ गई है। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 2 साल की बात थी तो क्या किया हमने, स्क्वायर रूट कर दिया और 31/28 आ गया। आंसर आ गया हमारे पास 3 का इंटरेस्ट 28 पे। चलो चलो इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है हमारे पास, वो 345600 अमाउंट्स टू 439400। बात तो है। चलो 345600 अमाउंट्स टू, देखो इतना हो जाता है, तो दैट मींस 43, अब डायरेक्टली करेंगे 439400 अमाउंट है, कितना था पहले 345600 था। 3 साल में बन जाता है इतना, इतना 3 साल में बन जाता है, यहाँ से 3 साल में तो स्क्वायर रूट और रेट निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, ठीक। तो 0 से 0 कट जाएगा, और क्या काट सकते हैं, 2 से काटें, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा। आपको दिखा 2197 13 का क्यूब होता है, और 1728 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो कोई चीज़ 12 थी, कितनी बन गई 13 बन गई, तो 1 का इंटरेस्ट आ गया, 1 का इंटरेस्ट आ गया, 1 का इंटरेस्ट आया किस पे, 12 पे, 12 पे। तो 1/12 कितना होता है, 8.33% होता है, 8.33%, ठीक। 8.33%। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी, आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी।
चलो आपको एक चीज दिखा देते हैं, आपकी क्लास में आपको एक चीज दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीजल आने वाला है और सीजल के लिए मैं आपको ये वाली कॉन्सेप्ट क्लासेस तो ला ही रहा हूँ, साथ साथ टियर 1 के लिए मैं आपके लिए द फ्लैश 14 सीरीज लेके आ रहा हूँ। द फ्लैश 14 सीरीज लेके आ रहा हूँ। 14 दिन का वनवास है आपके लिए। ये 14 दिन आपको मन लगाकर सब कुछ छोड़कर, जो भी लाइफ में चल रहा है उन सभी चीज़ों को छोड़कर इस 14 दिन के वनवास को मेरे साथ काटना पड़ेगा। काटना क्या पड़ेगा? गुजारना पड़ेगा। ये एक सफ़र है जो सुहाना है, अच्छा है। इसको आप याद करोगे आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह सुबह 5:30 से 6:30 बजे। सुबह सुबह 5:30 से 6:30 बजे। क्या बोला मैंने? सुबह सुबह 5:30 से 6:30 बजे दी फ्लैश 14 सीरीज। क्वेश्चंस आपके सीजीएल के लिए जो 14 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो 14 जुलाई है, 14 ही पेपर्स है और 14 ही हमारे पास दिन है। तो जुड़ना ना भूलें सुबह सुबह 5:30 बजे। साथ साथ आपका विजय रथ एमटीएस हवलदार 2023 आपका विजय रथ आ रहा है। तो सुबह सुबह तो मेरी क्लास में आ जाना और शाम को 7 बजे, जो कि आज मेरी क्लास तो कल है, मेरी क्लास तो कल है सुबह सुबह 5:30 बजे, बट क्योंकि आज की सुबह तो चलेगी शाम के 7 बजे आज क्या है? आज 30 जून है। विजय रथ इसको रोकना नहीं है, इसको रुकने देना नहीं है। आपके लिए जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। आज चलिए, इसी के साथ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मस्ट थी आपको बताना, क्योंकि आप ही के लिए, आप ही के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। 8.33%। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अगर एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹48,000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भैया हमारे पास दे देता है कितने का? 7566 रुपीज का इन 9 मंथ्स। ओहो हो, 9 मंथ्स में देता है। 9 मंथ्स मतलब 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। कैसे रेट करेगा? ऐसे कि 3 साल हो, पर हमें निकालना क्या है? एट व्हाट रेट पर एनम। हमें पूरे साल का रेट निकालना है। मतलब हमें रेट मिलेगा कहाँ? यहाँ पर रेट कितने का मिलेगा? 3 महीने का मिलेगा। यहाँ से तो भैया 3 महीने का रेट निकलेगा ना, पर हमें निकालना क्या? पूरे 1 साल का रेट निकालना पर एनम का। चलो ये निकालना है। यहाँ से तो भैया 3 महीने का निकलेगा। 48,000 कितने बन जाते हैं? 7566 का। इसका क्या मिल जाता है? इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। 7566 का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर 7566 का इंटरेस्ट मिल जाता है तो 48,000 में 7566 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 665 8 7 15 कितना? 55566। इतना अमाउंट बन जाएगा, इतना अमाउंट बन जाएगा। 55566 क्या बन जाएगा? इतना अमाउंट बन जाएगा। अगर रेट निकालना है, रेट निकालना तो क्या करोगे? रेट निकालो 3, ऐसे रेट करेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट कर देंगे। क्या करेंगे? 55566 और नीचे क्या? 48,000। तो रेट जो आएगा वो 3 महीने का आएगा। रेट जो आएगा वो 3 महीने का आएगा। रेट जो आएगा 3 महीने का आएगा। क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको हम 6 से वो करते हैं। 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। 6 से करेंगे तो कितना? 6 9 जा 54, फिर 6 2 जा 12, 36 6 6 6 1 जा तो 9261। अब 9261 और नीचे 8000। 9261 जो क्यूब होता है, 9261 जो क्यूब होता है 21 का होता है और 8000 किसका होता है? 20 का होता है। 8000 किसका होता है? 20 का होता है। तो 21/20 आ गया, 21/20 आ गया। अब हमारे पास 1 का इंटरेस्ट आ गया, 1 का इंटरेस्ट आ गया किस पे? 20 पे। 1 का इंटरेस्ट आ गया 20 पे। कितना हो गया हमारे पास? कितना हो गया हमारे पास? 5%। 1/20 कितना होता है? 1/20 कितना होता है हमारे पास? 5%। 1/20 कितना होता है? 100 के अगर 20 करके कितने हिस्से करेंगे? 5। दैट मीन्स 5%। अरे भैया कहाँ होगे? यहां कहाँ होगा? चलो पर जो 5% आया ना, 5% 3 महीने, फिर 5%, फिर 5%, बस ये 3 महीने के लिए आया। तो 5% आया। हमें पूरे साल के लिए चाहिए, हमें पूरे साल के लिए चाहिए। 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 9 महीने का देगा। 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 5 5 5 सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट देगा। हमें क्या चाहिए? पूरे साल का। तो पूरे साल का क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 को गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 3 महीने का 5% तो पूरे साल का 20%। तो आंसर आएगा 20%। आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। बात क्लियर है? आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप आपको वाली बात क्लियर हुई होगी। आई होप आपको ये अच्छी बातें क्लियर हुई होगी। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं आज क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं।
क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप रोक रोक के वीडियो देख लेना, थोड़ा स्लो कर लेना आज की वीडियो, 0.75 कर लेना, 0.5 कर लेना अगर तुम्हें लगता है थोड़ा तेज है, और अगर स्लो लगता है तो आप 1.5 1.75 कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट पर एनम एट व्हाट रेट पर एनम विल 32,000 रुपीज, 32,000 इंग्लिश निकल गई मुंह से, 32,000 yield a compound interest of rupees 5044 in 9 months। अगेन सेम क्वेश्चन, एट व्हाट रेट पर एनम, कितने रेट पर एनम से 32,000 रुपए, 32,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, कितने का, चलो तो 32,000 रुपए। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप ही करके आए, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, जो सेम ही क्वेश्चन है। 37044 इतना बन जाता है 9 मंथ्स में। तो 9 मंथ्स कैसे रेट करेंगे, 3 साल की तरह, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, त्रैमासिक है, ठीक। और कितना था पहले, 32,000 था, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास 4 से गुणा कर देते हैं तो 8,000 आएगा, 4 से करते हैं तो 4 9 36, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 24 बचेगा, बिल्कुल वही आएगा जो पिछले वाला क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सी बात आ गई। देखो क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, बट वही आ गया। 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का होता है, और 8,000 किसका होता है, 20 का होता है। तो एक का इंटरेस्ट आ जाएगा, किस पे, 20 पे, तो आ गया 5%। पर ये 5% जो रेट आएगा ये 3 महीने के लिए आएगा, ये 3 महीने के लिए आएगा। हमें क्या चाहिए, एट व्हाट रेट पर एनम का मतलब पूरे साल का, तो 5% को 4 से गुणा कर देंगे तो 5 × 4 कितना आएगा, 20%। डी ऑप्शन अगेन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब बस वार करने का समय है, तो बस वार करते जाइए, डेली वार मतलब मॉक्स देते जाइए। अब आपकी जो तैयारी है वो कितनी पक्की है, कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, वो तभी पता लग पाएगा जब आप मॉक्स देते रहेंगे। तो अब कुछ मत सोचना, बस रिवीजन करना। तो मैंने जितने टॉपिक्स कराए हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि टॉपिक्स कंप्लीट करा देंगे सारे के सारे, नहीं। मेरा मानना ये है कि देखो मैं आराम से, आई थिंक 70 क्लासेस हो जाएंगी, 70 क्लासेस हो जाएंगी, तो 2 महीने से ऊपर हो गया 2 महीने से ऊपर हो गया लगातार आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ। और 70 क्लासेस का तो मतलब यही होता है, एक्सपेक्टिंग जो हमारे पास एक्सेप्ट कर दो, लीव कर दो, जो संडेज हैं उनको तो अगर लीव कर दें तो हमारे 70 क्लासेस हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग दिस क्लास। तो बहुत क्लासेस हैं, 70 क्लासेस। आई थिंक आपने अलजेब्रा सीखा होगा, आपने ज्योमेट्री सीखा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा होगा, आपने परसेंटेज सीखा होगा, आपने एवरेज सीखा होगा, आपने अलजेब्रा सीखा होगा, और साथ साथ अब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट सीखा होगा, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं खत्म कर चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने सीखा होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको कराई, और शायद जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इस SSC अड्डा 24/7 के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची होगी बात, कि हाँ ये प्लेटफॉर्म आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा है। इतना सारा कंटेंट, वो भी आपको यूट्यूब पे फ्री, और एक ही उस पर चल रहा है, डेली आपको मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इतनी क्लासेस हो रही है ना, इतनी क्लासेस आपको डेली, आपको 5 भी आके बताना, तो इतना सब कुछ मिल गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर, आई होप, ऐसा मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट में से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने पढ़े हैं, जितना भी आपने पढ़ा है, तो मज़ा ही आ जाएगा। और मैं यही होप करता हूँ, कोशिश तो यही रही है कि आपके एग्जाम में वाले क्वेश्चंस आए, और आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये मेरा वादा है, यहीं से आएंगे क्वेश्चंस। और जब आप अपना प्री दे के आएंगे, जितने भी आपने चैप्टर्स मुझसे पढ़े हैं, जब आप प्री दे के आएंगे तो आप कहेंगे, मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर यही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। A sum of money amounts to ₹4840 in 2 years and 5324 in 3 years at compound। देखो एक साल का तो SICI बराबर होता है, मैंने बताया था, एक साल का तो SICI बराबर होता है। प्रिंसिपल चेंजेबल होता है CI के अंदर, प्रिंसिपल बार बार, मूलधन बार बार क्या होता है, चेंज होता है। तो प्रिंसिपल जो था हमारे पास 2 साल में क्या होता है, समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला अभी जल्दी 2 साल में कितना हो जाएगा, 4840 हो जाएगा, और 3 साल में 5324 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में कितना साल बचा, 1 साल बचा। ठीक, तो 3 साल में इतना और 2 साल में इतना। अब
पर इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, एक मिनट रुक जाओ, इस 4840 के साथ 4840 के लिए क्या है, 4840 के लिए मान लो ये वाली कंडीशन है ही नहीं कुछ पुराने वाली। 4840 रुपीज जो है कितने हो जा रहे हैं, 5324 हो जा रहे हैं कितने साल में, 1 साल में, क्योंकि इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल है, पिछले वाला ये प्रिंसिपल होता है, क्योंकि इसी पे इंटरेस्ट लग के इसी पे रेट लग के जाएगा, इसी पे रेट लग के जाएगा, इतना बनेगा 5324 बनेगा। तो एक बेसिक चीज़ है, बच्चों की तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 1 साल के लिए तो कुछ नहीं होता, 1 साल के तो बस 5324 अपॉन 4840, उसमें तो कुछ स्क्वायर रूट भी नहीं करना होता, 1 साल के लिए तो भैया यही होता है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल ही होता है बस, ठीक है। करना चाहते हो तो कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो भैया, क्या करोगे, 4 से काटोगे, 4 कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 3 12 और फिर 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, फिर नीचे क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा, ये इतना आ जाएगा। फिर से 11 से काटोगे, 11 1 20 बन जा, फिर 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 11 11 जा, फिर आगे 0, फिर 11 से काटोगे 11 जा, 11 10 जा, तो कितने का रेट आ जाएगा, 10 की चीज़ कितनी बन गई, 11 बन गई, 10 की चीज़ कितनी बन गई, 11 बन गई, 1 का इंटरेस्ट आ गया किस पे, 10 पे, तो कितना रेट आ जाएगा, 10%। क्योंकि 1 साल के लिए जब एक ही साल होता है तो कोई रूट वूट नहीं करते, ना क्यूब रूट तो स्क्वायर, 1 साल के लिए बस अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल होता है, क्योंकि बीच में क्या है 1 साल। तो ऐसे भी लेके आ सकते हो, रेट कितना आ गया, 10% आ गया, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 आ गया। वो ये भी कह सकता था कि आपसे प्रिंसिपल निकालना, वो ये भी कह सकता था कि आपसे प्रिंसिपल निकालना, वही बताऊंगा मैं आपको। एक तरीका तो क्या है, ऐसे रेट निकालने का, आंसर आ गया अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, इस अमाउंट के लिए ये प्रिंसिपल है, ठीक। और क्या तरीका है, और क्या तरीका है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर दिया, 11 अपॉन 10 आ गया। और एक तरीका क्या है कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5324 4840 कितना है, 4 12 में से 4 गया 8, फिर से 12 में से 8 गया 4, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 484 आ गया। 484 का इंटरेस्ट आया 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर किस पे, 4840, इसमें से ये माइनस किया तो जो इंटरेस्ट आया वो कितनी है, 484 रुपीज़ का है, किस पे, 4840 रुपीज़ पे। अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 10, कितना रेट आएगा, 10%। ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 साल का इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हो, 1 साल का ऐसा ही और 1 साल का सी ऐसा ही होता है, तो मैंने ऐसा ही तरह निकाल दिया ऐसे, क्योंकि 1 साल का ऐसा ही और 1 साल का सेम होता है। यहाँ से यहाँ बात की 10% रेट आ जाएगा, और खुदा ना खास्ता में प्रिंसिपल निकालना पड़ जाता, खुदा ना खास्ता में प्रिंसिपल निकालना पड़ जाता, तो प्रिंसिपल इतना बन गया है, 4840 रुपीज़ बन गया है, रेट हमें पता लग गया 10% है। 2 साल बाद, तो 2 साल बाद 10% का मतलब कितना होगा, 2 साल बाद कितना बन जाएगा, 11/10, याद है स्केलिंग फैक्टर, 11/10 इंटू प्रिंसिपल, और 11/10 कितने साल बाद, 2 साल बाद, 11/10 का स्क्वायर प्रिंसिपल किसकी वैल्यू रखिए, 4840 की वैल्यू रखिए। 11 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 121 अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल 4840, ठीक है। 4 से अगर इसे इंटू करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और प्रिंसिपल कितना आएगा, 40 इंटू 100 4000, तो प्रिंसिपल भी आ जाएगा हमारे पास 4000, प्रिंसिपल भी आ जाएगा हमारे पास 4000, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हंड्रेड ऊपर जाएगा, 40 इंटू 100, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आएगा, पूछा नहीं है पर अगर पूछ लेता तो कैसे करते, पूछा नहीं है पर पूछ लेता तो कैसे करते, ऐसे करते, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंट रेट पर एनम, ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका क्या बताए भैया, कुछ भी ना बता पाएंगे, इसका तो क्या ही बता पाएंगे, इसका तो दिख ही रहा होगा आपको आंसर कितना आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, कहता है कि भैया 3 साल में, आपने शायद कर भी दिया होगा, 3 साल में, तो भैया 3 साल में 3993 बन गया, कहां से, 3000 रुपए से, 3 साल में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1331, नीचे क्या आएगा हमारे पास 1000, ठीक है। तो ये 11 और नीचे 10, 11 अपॉन 10, तो इसके बाद 10 की चीज 11 बन गई, 10 की चीज 11 बन गई, 1 का इंटरेस्ट किस पे, 10 पे, तो आंसर कितना आएगा, 10%। इसने शायद रेट परसेंट ही पूछा है, ठीक है, एट व्हाट रेट, 10% हो जाएगा, ठीक। कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड, ये 3 है भैया, 3 है, ये 3 है, जिसको बच्चों को नहीं दिख रहा है, ये 3 है, ठीक। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 3 से काट देंगे 131, 1000 बन जाएगा,
वो 11 का क्यूब है और ये 10 का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या आंसर होगा इसका। If a certain sum of money of rupees 289 amounts to rupees 324 in 2 years, find the rate of interest. अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगेन क्या होगा, 324 2 साल में बन जाएगा, 2 साल में तो 324, 2 साल में तो नीचे 289, नीचे 289, 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा रेट निकालने के लिए। 324 18 देगा, 289 17 देगा, तो 17 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 का इंटरेस्ट 17 पे तो कितना आएगा 5.17 कितना होता है 5.88। तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 5.88 सी ऑप्शन, 5.88 सी ऑप्शन। चलिए बात क्लियर है। आई होप आपको वाली बात क्लियर हुई होगी कि मैं कैसे करा रहा हूँ वाला क्वेश्चंस। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 मिनट, हमारा पेन ही गिर गया। देखो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी कितना बन जाता है 2048,000 इतना था, कितना बन जाता है 2916,000 बन जाता है। देखो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। 3 साल में ऐसा हो जाता है, 3 साल में ऐसा हो जाता है 2916,000 और नीचे क्या है हमारे पास 2048,000 और 3 साल में होता है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कट जाएगा इससे, और क्या काट सकते हो 2 से काटे, 2 से काट लेते हैं, एक बार 2 से काट के देख लेते हैं। वैसे तो 4 से कट रहा है बट 2 से काट लेते हैं। अगर 4 से कटेगा तो कितना आएगा हमारे पास ये 7 और 2 और 9, ठीक है। तो 4 से काट लेते हैं, 4 से काटा कितना आएगा 729, कैसे आएगा 4 7 जा 28, 11 4 2 जा 8 36 4 9। अच्छा इसे करें 4 5 जा 4 1 जा 4 2 जा, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे। 729 किसका क्यूब रूट होता है 9 का, और 512 किसका होता है 8 का। तो 8 की चीज 9 बन गई, तो 1 का इंटरेस्ट आ गया किस पे 8 पे, 1 का इंटरेस्ट आ गया। देखो 1 का इंटरेस्ट आएगा 8 पे, तो कितना आएगा रेट कितना आएगा 12.5% आएगा। रेट कितना आएगा 12.5% आएगा। तो आराम से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, 12.5 इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैं आपको वो इतने सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ एक ही टाइप के। आपको मैंने पहले सबसे पहले ट्री मेथड बताया 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। उसके बाद मैंने आपको ये नॉर्मल अफेक्टिव रेट मेथड बताया जिसके अंदर 2 साल और 3 साल बताया। 3 साल के 3a डॉट 3a स्क्वायर a क्यूब बताया। रेट जब डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं, रेट जब सेम होता है तो क्या करते हैं। साथ साथ मैंने आपको क्या बताया अभी, ये स्केलिंग फैक्टर बताया, ठीक है। ये कितने से कितना बन जाता तो क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस किस टाइप के मेथड से। आइए, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, अगर कोई हमारे पास सर्टेन सम है हमारे पास, वो कितना बन जाता है 8 गुना बन जाता है। 8 गुना है 3 कितना 8 गुना बन जाता है 3 साल में, 8 गुना। तो प्रिंसिपल 8 गुना कितने साल में 3 साल में। तो बताओ फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतने से इतना बन गया, तो अमाउंट ये हो गया और ये क्या हो गया प्रिंसिपल। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, पी से पी कट जाएगा, क्या आएगा अंदर, सॉरी अंदर कह रहा हूं, बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा 8 है तो क्यूब रूट है, 8 है तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो बाहर निकलेगा कितना 2 और नीचे क्या निकलेगा 1। दैट मीन्स कोई चीज 1 थी, कितनी बन गई 2 बन गई। कितने का इंटरेस्ट आया 1 का इंटरेस्ट है, तो 1 का इंटरेस्ट आया 1 पे, दैट मीन्स कितना 100%। तो आंसर आएगा 100%। रेट क्या होगा 100%। आप देखोगे पी ने 8p हो गया 3 साल के अंदर, तो 8p अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, पी से पी कट गया तो 8/1 आ गया, 8/1 आ गया, बाहर निकलेगा तो 8 बन जाएगा 2 और 1 बन जाएगा 1, क्यूब रूट है। 1 की चीज 2 बन गई, तो 1 का इंटरेस्ट आया, 1 का इंटरेस्ट आया किस पे 1 का आया, तो 1 का इंटरेस्ट 1 पे, तो 1/1 कितना होता है 100%। आप देख रहे हो खूबसूरती, देख रहे हो इस मेथड की खूबसूरती, देखो कितने आराम से आंसर आ जा रहा है, कितने आराम से आंसर आ जा रहा है। इस मेथड की खूबसूरती देखो तो सही। चल
कि अगर इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अब आ रहा है आई थिंक रुक के एक बार पूछ लेना चाहिए आपको कि हाँ आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इजी आएंगे या डिफिकल्ट आएंगे, वो तो एग्जामिनर जानता है। हमारा काम है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, और एग्जाम में अगर इसके थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो कम से कम आपके माइंड में रास्ता पता है, क्योंकि अगर आप किसी रास्ते से बार बार जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से मुड़ना है कहाँ से नहीं मुड़ना। आपकी अपने आप जो अंदर की इंद्रियां होती है, अपने आप जो आपका सिस्टम होता है, बॉडी सिस्टम, वो अपने आप उधर को मुड़ जाता है, उस रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। बट अगर कभी नहीं पता तो आपको पूछते पूछते जाना पड़ता है। अब एग्जाम में कहाँ पूछोगे, अभी हो तो अभी तो पूछ भी सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो वहाँ पूछ सकते हो, कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले सकते हो। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपने किसी टाइप का क्वेश्चन किया ही नहीं, किसी टाइप का कॉन्सेप्ट किया ही नहीं, तो कहाँ पूछोगे, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर मान लो तुम्हें लगता भी है तुम्हें आता है और तुम अपने पुराने वाले मेथड से करने की कोशिश करते हो कि हाँ यार चैप्टर तो आता है, किया तो था, करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर टाइम लग जाएगा। पहुँच तो जाओगे, पहुंचना तो है ही, जब घर से निकलते हो तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, पर डिपेंड ये करता है मंजिल पर पहुंचे कैसे हो, पूछते पूछते पहुंचो या फिर तुम्हें खुद ही रास्ता पता था, है ना, डिपेंड नहीं करता है। चलो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, तो भैया हमारे पास कितना बन गया, कोई चीज प्रिंसिपल है 8 गुना बन गई है अपनी, 8 गुना या 3 गुना, 3 गुना बन गई है, 3 गुना बन गई है, 3 गुना बन गई है कितने साल में, 8 साल। तो हमें क्या बोला, कितने टाइम में, 243 टाइम्स बन जाएगी। एक तरीका तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिंपल तरीका पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। कितना बनी, 3 गुना 8 साल में। अगले 8 साल में, अगले 8 साल में ये 3 गुना बन जाएगा, अगले 8 साल में ये भी 3 गुना बन जाएगा, अगले 8 साल में 27, ये 27 भी 3 गुना बन जाएगा, और अगले 8 साल में ये भी 3 गुना बन जाएगा। तो कितना होगा, 243। दैट मीन्स P से 243P होने में कितने साल लग गए, P से 243P होने में कितने साल लग गए, 1 2 3 4 5, 8 कितनी बार आया, 5 बार, तो 8 5 40 साल। तो आंसर कितना आएगा, 40 साल आ जाएगा, बी ऑप्शन। भाई यहां से यहां आए, अब ये प्रिंसिपल बन गया, अब ये 8 साल बाद कितने में 3 गुना हो जाएगा, अब ये 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, अब ये 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, अब ये 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसे करना है क्या नहीं नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे करना, आइए देखते हैं एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे देखते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारे पास 3 गुना हो गया 8 साल, ये क्या है, 3 की पावर क्या है, 1 है, 3 की पावर क्या है, 1 है, और हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल को 243 टाइम्स बनाना है। अब 243 का मतलब क्या होता है, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, आगे 81, 3 या 243, 3 की पावर 5। तो आप देखोगे 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 पे जाना है, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 पे जाना है, तो कितना गुना है पावर, 5 गुना। तो समय भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। पावर अगर 5 गुना होगी, 1 से 5 होगी, समय भी 5 गुना हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, बहुत ईजी है, 8 पंजे 40। बात समझे, बात समझे। अगर मैं यहाँ देखूं, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 3 years, अपने आप को डबल कर लेता है 3 साल में, मतलब प्रिंसिपल अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है 3 साल में, तो अपने आप को 64 टाइम्स। अब 64 टाइम्स क्या होती है, 64 टाइम्स होती है 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 1 गुना हुआ, मतलब 2 गुना हुआ, ये 2 की पावर 6 करना है, तो पावर कितनी हो गई, 6 गुना हो गई है, तो टाइम पे कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 3 6 18 years, तो आंसर आएगा 18 साल। आपसे कोई बोलता है कि प्रिंसिपल अपने आप का 7 गुना हो गया है, तो बताओ, मतलब 2 साल में, तो बताओ प्रिंसिपल अपने आप का 343 टाइम्स कितने टाइम में होगा। तो आप कहोगे प्रिंसिपल 343 का मतलब होता है 7 की पावर 3 पी, 7 की पावर 3 पी, तो 7 की पावर 1 पी मतलब 1 पावर कितने में, 2 साल, 3 पी तो पावर कितनी होगी, 3 गुना, तो समय भी क्या हो जाएगा, 3 गुना, 6 साल। उल्टा भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको समय दे रखा हो, पूछ रखा हो कितने टाइम में होगी, कितना गुना हो जाएगी, ठीक। खैर वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। बात समझ में आ गई है चलिए
क्वेश्चन तो एंड ही नहीं हो सकते ना, क्वेश्चंस तो आपके चलते ही रहेंगे इनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनका तो कोई वो ही नहीं है और छोर नहीं है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मैं आपको शायद पिछली वाली क्लास में, अगली वाली क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना बन जाता है 5 साल में, 4500 बन जाता है, 4500 बन जाता है 5 साल के अंदर, ठीक है। और फिर अगला भैया हमारे पास 10 साल में, 10 साल में हमारे पास 10 साल मतलब ये और 5 साल और, तो कितना बन जाता है हमारे पास 6750। तो जब भी हमारे पास ईयर सेम होते हैं, ईयर सेम होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैंने आपको बताया 100 भैया एक साल में कितना बन जाएगा 110, फिर अगले साल में 121 10% की रेट से, और फिर 133.1। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो 11/10 ही आएगा, दिस अपॉन दिस, बीच में 1 साल है, यहाँ बीच में 1 साल है, तो जिसका इसका रेशियो भी क्या आएगा 11/10 ही आएगा। जब ईयर सेम होते हैं ना बीच में, जब ईयर सेम होते हैं तो रेशियो क्या आता है इनका, सेम आता है। ईयर सेम होते हैं तो रेशियो क्या आता है, सेम आता है। ईयर सेम होते हैं तो रेशियो क्या आता है, सेम आता है, ठीक। बात क्लियर हुई है। अब अगर ये वाली बात क्लियर हुई है, तो भाई लोग क्या होगा, दिस अपॉन दिस का जो रेशियो होगा 6750 अपॉन 4500 का, 4500 अपॉन पी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। आगे आप काटना चाहो तो काट लो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 15, ठीक है, 15 3 जा ये आ गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 3 जा 15 2 जा, ठीक है, 3 से काटना चाहते हो 3 15 जा 1500 आ गया, ठीक है। पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू 1500 इंटू 2 कितना आएगा, 3000 आ जाएगा। भाई काटा वाटा ये 1500 आ गया, वहाँ हमारे पास 2 आ गया, तो 1500 इंटू 2 कितना आ गया, 3000 आ गया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई 3000, वो ही निकालनी थी, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर, क्यों, क्योंकि ईयर क्या है बीच में, सेम होगा। आप बोलोगे सर अगर ईयर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, वो भी बताएंगे, पर आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इन क्लासेस से, आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा होगा। और हाँ, आज शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। मैं फिर से बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इसमें जुड़ना ना भूलें। MTS के लिए आपको शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना है, इस चीज़ को ना भूलें। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखिए। हाँ, भूलना नहीं है द फ्लैश 14 सीरीज रोज सुबह 5:30। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।